इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन क्या होती है, प्रोफेशनल कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, प्रोफेशनल की बाइंग एरिया क्या होती है एंड शॉर्ट सेलिंग एरिया क्या होती है। प्रोफेशनल किस कैंडल को फॉलो करके बाइंग का पोजीशन बनाते हैं और किस कैंडल का फॉलो करके शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। प्रोफेशनल हमेशा डिमांड जोन को फॉलो करते हैं बाइंग के पोजीशन बनाने के लिए, और शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाने के लिए हमेशा सप्लाई जोन को फॉलो करते हैं। तो हम लोग इसको चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिमांड जोन कैसा होता है। 3 तरह का डिमांड जोन होता है। एक फर्स्ट डिमांड जोन, इसको पीवीटी बोलते हैं हम लोग। ये एक डिमांड जोन हो गया, इसको पीवीटी बोलते हैं। जब भी ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन दिखे तो वहां पे समझ लेना प्रोफेशनल का बाइंग का पोजीशन होने वाला है। ऐसे होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, करेंट प्राइस इधर का ही होगा। जब भी इसे घूमते इस प्राइस को आएगा, यहाँ से टच करेगा, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा हम लोग देखते हैं। एक ये होता है डिमांड जोन, इसको भी डिमांड जोन बोलते हैं। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो समझ लेना यहाँ पे प्रोफेशनल की बाइंग एरिया है, और ये एंट्री होगा प्रोफेशनल की, और ये स्टॉप लॉस होगा कैंडल ऑफ फॉर्मेशन की। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे कैंडल चार्ट में, तो करेंट प्राइस जब भी इस प्राइस पे आएगा तो यहां से प्राइस एक बार टच करके एक बार रिवर्स होगा। एक और हम लोग डिमांड जोन देखते हैं। एक ये हो गया डिमांड जोन। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो समझ लेना प्रोफेशनल की ये बाइंग एरिया हो गया, और ये स्टॉप लॉस एरिया हो गया। जब भी प्राइस इस प्राइस को टच करेगा तो एक बार जरूर यहां से रिवर्स हो जाएगा। ऐसे सेम इसके अपोजिट सप्लाई जोन होता है। सप्लाई जोन भी हम लोग देखते हैं। सप्लाई जोन भी 3 टाइप की होती है। इसको पिवट बोलते हैं सप्लाई जोन की। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे चार्ट पे तो समझ लेना यहाँ से शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन एरिया है प्रोफेशनल की, और वो शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। इस प्राइस को जब भी टच करेगा तो प्राइस एक बार जरूर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा सप्लाई जोन देखते हैं। एक ये भी सप्लाई जोन हो गया। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो समझ लेना ये प्रोफेशनल की शॉर्ट सेलिंग एरिया होती है, और प्रोफेशनल की ये एंट्री होगी और ये स्टॉप लॉस होगा। जब भी करेंट प्राइस इसको टच करेगा तो एक बार रिवर्स पक्का होगा। इससे हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे चार्ट पे। एक और हम लोग सप्लाई जोन देखते हैं। ये लास्ट सप्लाई जोन हो गया। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो समझ लेना ये सब प्रोफेशनल की शॉर्ट सेलिंग एरिया होगी। इस सप्लाई जोन का लास्ट चार्ट पैटर्न है। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे चार्ट पे तो समझ लेना ये सब प्रोफेशनल की शॉर्ट सेलिंग एरिया है, और यहाँ से मार्केट एक बार पक्का रिवर्स होगा। ये शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस होगा और ये एंट्री होगा। जब भी प्राइस एक बार यहाँ से रिवर्स होगा तो यहाँ टच करेगा इस लाइन को तो एक बार जरूर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल की ये शॉर्ट सेलिंग एरिया होती है। अब हम लोग इसको चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं।
अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, पहले सप्लाई जोन का देखते हैं। ये पैटर्न देखो, ये वाला जो एजा बताए थे सप्लाई जोन का पैटर्न सेम है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, ये एंट्री होगा और ये पोजीशन स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट इसका 1 2 3 कैंडल। अगर 3 कैंडल तक सेम कैंडल हो, कलर की कैंडल हो, तो लेग आउट ये तीनों को मानेंगे हम लोग, और यहां तक टारगेट अपना रखेंगे। जब भी इस प्राइस पे आएगा तो एक बार इस प्राइस को टच करके मार्केट एक बार पक्का रिवर्स होगा। आया, इसी प्राइस को टच किया, अब टारगेट हिट कर दिया। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। एक ये दूसरा एग्जांपल देखो, सेम पैटर्न है, ये डिमांड जोन है। ऐसे चार्ट में क्या करेंगे, ये एंट्री होगा और स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। जब भी इस प्राइस पे आएगा करेंट प्राइस, तो यहां से एक बार पक्का रिवर्स होगा। आया, इसी प्राइस को टच किया और गो अप। टारगेट 3 लेग आउट है, 3 लेग आउट का टारगेट हिट कर दिया। सेम कलर होना चाहिए, 3 कैंडल। अगर एक भी इसमें से डिफरेंट कलर आ गया डिमांड या सप्लाई के केस में, तो हम लोग अपना टारगेट कम करेंगे, इसमें दूसरा कैंडल तक ही रखेंगे। लेकिन 3 कैंडल सेम कलर है, तो हम लोग सेम कलर तक टारगेट रखेंगे। एकदम टारगेट को हिट किया, वहां से रिवर्स हो गया। फिर हम दूसरा एग्जांपल अब देखते हैं। हम लोग एग्जांपल हो गया, अब इथेरियम में एग्जांपल देख लेंगे। एक और डिमांड जोन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये डिमांड जोन हो गया, रैली बोरिंग रैली। इसमें लगाउट कितना, 3 सेम कैंडल लगाउट है, तो ये हो गया लगाउट। इसमें एंट्री क्या करेंगे, ये एंट्री होगा और ये स्टॉप लॉस। एक सेम कलर का कैंडल दूसरा भी है, सेम तीसरा भी है, तो हम लोग तीसरा कैंडल तक लेगआउट लेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल की बाइंग एरिया होती है। जब भी इस प्राइस पे आएगा तो यहां से एक बार टच करके पक्का रिवर्स होगा। आया, टच किया और टारगेट हिट कर दिया। ऐसे हम लोग अभी इथेरियम में टारगेट देखते हैं एग्जांपल। एक कैंडल को इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीबिट बोलते हैं, पीबिट। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, ये एंट्री होगा और ये स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ईवी प्रोफेशनल की बाइंग एरिया होती है। एक बार आएगा मार्केट, इसी को टच किया और रिवर्स हो गया। इसमें टारगेट कितना है, 1 2 3 लेग आउट तक टारगेट है, सेम कलर होना चाहिए। आया, इसी को टच किया और टारगेट हिट कर दिया। 1 2 तीसरा कैंडल में ही टारगेट को हिट कर दिया। ऐसे हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। एक ये एग्जांपल हो गया हम लोग का, रैली बोर्डिंग रैली। ये एंट्री होगा और ये स्टॉप लॉस होगा। ऐसे कैंडल में टारगेट कहां तक रखेंगे, फर्स्ट लेग आउट, क्योंकि दूसरा कैंडल का कलर रेड है, तो इसमें दूसरा कैंडल का टारगेट नहीं रखेंगे, फर्स्ट ही जो ग्रीन है वही तक। और दूसरा भी ग्रीन होता तो हम लोग टारगेट यहां तक रखते, लेकिन दूसरा ग्रीन नहीं है तो हम लोग टारगेट यही तक रखेंगे। आया, इसी प्राइस को टच किया और रिवर्स होकर टारगेट हिट कर दिया। ये दूसरा पैटर्न हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये एंट्री होगा और ये स्टॉप लॉस होगा। जब भी प्राइस आएगा इसी को टच करेगा और रिवर्स हो जाएगा। आया, इसी को टच किया और इसी प्राइस से रिवर्स हो गया, क्योंकि यूरो यूएसडीटी है। क्रिप्टो में एग्जांपल देख लिए और फोरेक्स में एग्जांपल देख रहे हैं। ये एग्जांपल देखो, इसको बोलते हैं ड्रॉप बोर्डिंग ड्रॉप। ऐसे पैटर्न में ये स्टॉप लॉस होगा और ये टारगेट होगा। इसमें टारगेट कितना रखेंगे, 1 2, क्योंकि तीसरा कैंडल में ज्यादा वीक है, इसलिए टारगेट हम लोग सेकेंड कैंडल लेगआउट तक ही रखेंगे।
आया, इसी प्राइस को टच किया और रिवर्स हो गया। अब हम लोग कुछ इंडियन मार्केट में एग्जांपल देख लेते हैं। ये इंडियन मार्केट की एग्जांपल है। जब भी प्राइस आएगा, एक बार यहां से टच करके एक बार रिवर्स पक्का होगा यहां से। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी जो नहीं चला है, जो चल गया उसको एग्जांपल तो देख ही लिए हम लोग। एक बार फिर आएगा, इस प्राइस को टच करेगा और यहां से एक बार रिवर्स होगा। ऐसे हम लोग तीसरा एग्जांपल भी देखते हैं। इस प्राइस को टच करेगा, वहां से रिवर्स हो जाएगा। ये सब एग्जांपल ही है। ये सप्लाई जोन हो गया। डिमांड जोन का एग्जांपल देखते हैं। देखो ये क्या हुआ, इसी प्राइस को टच किया और रिवर्स हो गया। और ये टारगेट यहां तक रखेंगे हम लोग। ये इंडियन मार्केट हो गया। ये प्राइस एक बार टच करेगा और यहां से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल की शॉर्ट सेलिंग एरिया है। ये डिमांड जोन हो गया ग्रासिम का। प्रोफेशनल की ये बाइन एरिया है। जब भी इस प्राइस में आएगा तो यहां से रिवर्स होगा। ये इंडस्लाइन का शॉर्ट सेलिंग एरिया है प्रोफेशनल की, क्योंकि प्रोफेशनल इसी प्राइस को टच करके नीचे गिराते हैं। एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं क्रिप्टो में। ये एग्जांपल हो गया लाइव। एक एग्जांपल देखते हैं। ये भी प्राइस को आया, टच किया, यहां से रिवर्स हो गया। फिर जब भी प्राइस आएगा यहां से ये एंट्री होगा और वो ऊपर वाला स्टॉप लॉस होगा। इस प्राइस को टच करने के लिए आएगा। अभी 10 मिनट में आ जाए या जितना टाइम ले आएगा, एक बार यहां से रिवर्स होगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन हर मार्केट में काम करता है। वो कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या इंडियन मार्केट हो, किसी भी मार्केट में अप्लाई कर दो डिमांड एंड सप्लाई जोन, वो काम करेगा। और डिमांड एंड सप्लाई जोन मोर देन प्रॉफिटेबल है। आप ChatGPT से पूछ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं या किसी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर से भी पूछ सकते हैं। डिमांड सप्लाई मोर देन प्रॉफिटेबल है।